वंदे मातरम। वंदे मातरम क्लासेज विजयनगर आपका हार्दिक स्वागत करती है। और आज हम जो आपके BSTC मेगा टेस्ट 5 लिया गया है उसके इंग्लिश पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तो आप चेक करें और अपने देखें कि कौन कौन से प्रश्न आपके सही हुए हैं और कौन से प्रश्न गलत हुए हैं। और गलत अगर हुए हैं तो उसका भी कारण अपन बताएंगे, तो उस गलती को सुधारे जो अपना मेन एग्जाम में आपकी गलती नहीं होगा। ठीक है, तो आओ अपन इंग्लिश का सॉल्यूशन करते हैं। पहला प्रश्न 151 नंबर। दे फायर ब्लैंक स्पेस द हट्स बिफोर द फायर ब्रिगेड कम नहीं केम, सॉरी केम। ऑप्शन 1 हेड बर्न, दूसरा विल बर्न, तीसरा हैज बर्न या चौथा बम्स। प्रश्न देखो, प्रश्न क्या कह रहा है कि दे फायर ब्लैंक स्पेस द हट्स बिफोर द फायर ब्रिगेड केम। मैंने पहले भी कहा था अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है या डर लगता है या सॉल्यूशन करने में दिक्कत आती है तो इसको हिंदी में ले जाने की कोशिश करो, हिंदी में प्रश्न को ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। अगर आप हिंदी में करना सीख गए तो इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर मेन फिर इसमें हिंदी पर सबसे मेन ये होता है कि आपको इसका ट्रांसलेट करना आना चाहिए। ये क्या कह रहा है कि आग ने सारी झोपड़ियां जला दी फायर ब्रिगेड के आने से पहले। ये देखो कैम आ रहा है, तो सबसे पहले तो ये पकड़ो कि ये प्रश्न कौन सी टेंस का है। तो कैम आ रहा है तो ये पास्ट टेंस का है और दो टेंस आ रही है इसमें। हिंदी में अगर देखें अपन तो फायर ब्रिगेड आई थी उससे पहले ही आग ने झोपड़ियां जला दी थी, जला चुकी थी। आग के द्वारा झोपड़ियां जल चुकी थी, फायर ब्रिगेड आई उससे पहले। तो ये पास्ट की बातें हैं। पर यहां पर देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट सिंपल का वाक्य है। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल का है और ये पास्ट परफेक्ट का है कि फायर ब्रिगेड आई थी उससे पहले ही आग के द्वारा झोपड़ियां जल चुकी थी। देखो चुका चुकी थी तो आ रहा है ना पास्ट परफेक्ट, और ये पास्ट सिंपल। तो यहाँ पर आएगा पास्ट परफेक्ट। देख लो अब सीधी सी बात, अपन इसका अनुवाद कर लिया तो आ गया कि फायर ब्रिगेड आने से पहले ही आग के द्वारा झोपड़ियां जल चुकी थी। तो पास्ट परफेक्ट सीधा सा आ गया आंसर। अगर हिंदी में भी लेके देख लिया तो ये आ गया हेड बर्न। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब हेड है। पास्ट परफेक्ट में ये होता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऑप्शन एक ही राइट हो गया, विल बर्न। ये तीसरा हेज बर्न, चौथा बर्न्स, ये सब गलत है। ऑप्शन पहला राइट। नेक्स्ट देखो, एक 152 आई हैव ब्लैंक स्पेस माई वर्क। ये भी देखो कौन से टेंस का हैव आ रहा है, ये पकड़ो, हैव का पकड़ो। हैज हैव हेल्पिंग वर्ब और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये किसकी पहचान है? प्रेजेंट परफेक्ट की। अभी पहले क्या था अपने पास परफेक्ट, ये है प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव, अब इसको पकड़ लिया तो हैव के बाद में सीधी सी बात है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इनको देखोगे नहीं तो भी पकड़ लोगे। डन या डू, दूसरा डज, तीसरा विल डू, ये कुछ नहीं, ये सब गलत है। आई हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आई हैव डन, आई हैव डन माई वर्क। हिंदी में देखो तो क्या होगा, अनुवाद क्या होगा कि मैं मेरा काम कर चुका हूं। चुका हूं देखो चुका हूं, ये पहचान किसकी है? प्रेजेंट परफेक्ट की। पहले मैंने बताया था चुकी थी, झोपड़ियां जल चुकी थी, तो चुकी थी वो पास्ट परफेक्ट था और ये कर चुका हूं ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, तो आई हैव डन माई वर्क। तीसरा देखो, डोंट मेक ए नॉइस सी ब्लैंक स्पेस। ये क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन देखो फिर देखते हैं इसका अर्थ। स्लीप, दूसरा विल स्लीप, तीसरा इज स्लीपिंग, चौथा नन। क्या कह रहा है कि डोंट मेक ए नॉइस, कि हिंदी में ले जाओ कि शोर मत करो, शोर मत करो। सी ब्लैंक स्पेस, वह सो रही है। अब देख लो, शोर मत करो वह सो रही है। भाई सो रही है तो कंटिन्यू होगा ना, कंटिन्यू सो रही है, कि सो के जग थोड़ी गई अभी तक, सो रही है। तो ये स्लिप, स्लिप भी नहीं आएगा। विल स्लिप भविष्य की बात थोड़ी कर रहा है। इज स्लीपिंग या नन। अब कंटिन्यू आपने पकड़ लिया तो यहाँ दूसरे ऑप्शन पर किसी पे जाओगे नहीं। इज स्लीपिंग कंटिन्यूस में क्या होता है?
इज एम आर प्लस वर्ब में आई एन जी, मेन वर्ब में इज एम आर प्लस वर्ब में आई एन जी। और इज क्यों आया? क्योंकि सी सब्जेक्ट एक वचन है तो इज आएगा, इज स्लीपिंग। बहुवचन होता तो आ रहा जाता, पर इसी तो एक ही है ना, इसलिए इज आया, इज स्लीपिंग। कि शोर मत करो, वह सो रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अब अगला देखो 154। ये प्रीपोजिशन क्या आ गए आपके? आई गोट यूर पार्सल ब्लैंक स्पेस ट्यूजडे। कि गोट देखो, पहली तो बात तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म में तो पास्ट का है, पास्ट का टेंस सेंटेंस है और पास्ट सिंपल का है। आई गोट यूर पार्सल ट्यूजडे, प्रीपोजिशन देखो, पहला सेंस, दूसरा फॉर, तीसरा टू, चौथा ऑन। तो क्या आएगा? आई गोट योर पार्सल ऑन ट्यूजडे। इनको थोड़ा पढ़ना पड़ता है, इनमें कोई रूल नहीं लगता, याद करने पड़ता है। आई गोट योर पार्सल ऑन ट्यूजडे, कि मैंने आपका पार्सल कब प्राप्त किया था? मंगलवार को। ठीक है, अगला देखो 155। ट्राई टू रीच द विलेज ब्लैंक स्पेस द सनसेट। अगला एक ऑप्शन देखो, इसका अर्थ बताता हूँ बाद में, पहले ऑप्शन देखो। पहला है बिफोर, दूसरा है बाय, तीसरा है फ्रॉम, चौथा है ऑफ। अब देखो कि इसको हिंदी में ले जाओ। ट्राई टू रीच हिंदी में ले जाते आपके प्रश्न में ऑप्शन पकड़ लोगे आप, अभी देखना। ट्राई टू रीच द विलेज ब्लैंक स्पेस द सनसेट। क्या कह रहा है? कि गांव पहुंचने की कोशिश करो, कब? बिफोर द सनसेट, या बिफोर देखो मेरा मुंह से निकल गया ऑटोमेटिक, कि सूर्यास्त होने से पहले गांव पहुंचने की कोशिश करो। अपने गांव पहुंचना है और सूर्यास्त नहीं हो उससे पहले पहुंचना है। तो हिंदी में ले गए तो आंसर पकड़ लिया अपने सीधा सा, ए भाई सनसेट, सूर्यास्त होने से पहले गांव पहुंचने की कोशिश करो। तो बिफोर आएगा यहाँ पे, पहला ऑप्शन राइट है। ट्राई टू रीच द विलेज बिफोर द सनसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 156। इट इज एक्सपेक्टेड ब्लैंक स्पेस यू टू फाइंड द सॉल्यूशन। पहला ऑप्शन फ्रॉम, दूसरा इन, तीसरा ऑन, चौथा ऑफ। इट इज एक्सपेक्टेड यू टू फाइंड द सॉल्यूशन। एक्सपेक्टेड, ये आपसे ये आशा की जाती है, आपसे ये आशा की जाती है क्या? कि टू फाइंड द सॉल्यूशन, कि आप समाधान ढूंढ सकते हो या ढूंढ लोगे। तो इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम, फ्रॉम आएगा, क्या आएगा? फ्रॉम यू टू फाइंड द सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपसे ये आशा की जाती है कि आप समाधान ढूंढ लेंगे। पहला ऑप्शन राइट है, पहला राइट है। अगला देखो, आई फर्स्ट मीट हिम ईयर्स अगो। अब ये आगे आपके आर्टिकल के, आर्टिकल मैंने बताया था पहले भी, दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में दे आता है, इनडेफिनेट में ए और एन आता है। और ए कब आता है और एन कब आता है? जब वोवेल साउंड होती है, स्वर ध्वनि, वहां तो एन आता है, और कंसोनेंट जहां व्यंजन होता है वहां ए आता है। तो अभी आई फर्स्ट मीट हिम ईयर अगो, यहाँ क्या आएगा? ए ईयर अगो। अब देखो मैंने क्या बोला अभी, ये प्रश्न इसलिए दिया मैंने आपको कि एग्जाम में आए तो ये गलत होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ईयर अगो, अभी मैंने क्या बोला कि वोवेल स्वर आए तो एन आता है, तो मैं बोल रहा हूँ ना भाई ईयर अगो, ईयर अगो बोला अभी मैंने, क्या ईयर अगो। तो ये ईयर क्या है? तो ये तो वोवेल है ना, स्वर है, तो मैं ए क्यों लगा रहा हूँ? क्या गलत लगा रहे हैं अपन? या ई है तो एन आना चाहिए। अब देखो कि यहाँ ए आया, पर आया क्यों? ईयर अपन इसको बोलते हैं, पर इसका उच्चारण ये ध्यान रखना, ये होता है ईयर, और यही लिखा जाता है। ईयर नहीं बोलते इसको, अपन बोलते हैं नॉर्मली ईयर, ईयर, ईयर। ईयर बोलोगे तो एन लगाना पड़ेगा, और वो गलत होगा। ये है ईयर, इसका ये ध्यान रखना, इसको ये पढ़ते हैं ईयर। ये आ गया इसलिए ए आया, क्योंकि ये व्यंजन है, कंसोनेंट है, इसलिए ए आया। ठीक है, इसका ध्यान रखना, ये ईयर नहीं है, ईयर है, और ईयर के अकॉर्डिंग ए आया। अगला देखो
158, ये भी आर्टिकल का ही है। ताजमहल इज वन ऑफ ब्लैंक स्पेस 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन देखो, ए, एन, द, नो आर्टिकल। तो ताजमहल इज वन ऑफ, ताजमहल हिंदी में ले जाओ, ताजमहल संसार के 7 आश्चर्यों में से एक है। तो ताजमहल इज वन ऑफ, अगर वन ऑफ थोड़ा सा आपको ध्यान है तो वन ऑफ के बाद सीधा साथ दे आता है। वन ऑफ ए नहीं आएगा, एन नहीं आएगा, नो आर्टिकल भी नहीं आएगा, वन ऑफ द। ताजमहल इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ताजमहल संसार के 7 आश्चर्यों में से है। अगला देखो, 159, गोवा इज ब्लैंक स्पेस ब्यूटीफुल स्टेट इन इंडिया। कि गोवा एक ब्यूटीफुल स्टेट, राज्य है भारत में। तो गोवा इज एन, द, ए या नो आर्टिकल। तो गोवा इज ए आएगा। अभी बताया ए और एन क्यों नहीं आएगा, स्वर होता तो एन आता, ये तो व्यंजन है ब्यूटीफुल, इसलिए गोवा इज ए। अगला देखो 160, ये नरेशन का आगे आपके डायरेक्ट इंडायरेक्ट में। ही सेड शी हैड बीन वीपिंग फॉर एन आवर है ना, आर कहते हैं इसको, मतलब एच को साइलेंट होता है। ही सेज दैट शी वाज वीपिंग फॉर एन आवर। दूसरा, ही सेड दैट शी वाज वीपिंग फॉर एन आवर। ही सेड दैट शी हैज बीन वीपिंग फॉर एन आवर। चौथा, ही सेड दैट शी हैड बीन वीपिंग फॉर एन आवर। तो ये डायरेक्ट इंडायरेक्ट में है। ही सेज, ये सेज आ गया, ये आएगा नहीं। सी वाज, ये वाज आ गया, इसलिए ये भी नहीं आएगा। काटना सीखो आप ऑप्शन को, 3 काट दो, चौथा राइट अपने आप सामने आ जाएगा। ही सेड दैट शी हैज बीन, हैज या हैड तो हैज थोड़ी आएगा, ये भी गलत हो गया। चौथा सही आ गया, पकड़ लिया। देखो 3 कट गए तो चौथा सही आ गया ऑटोमेटिकली। ही सेड शी हैड बीन वीपिंग फॉर एन आवर। आगे देखो 161, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स। नियरेस्ट मतलब सिनोनिम, समानार्थी। सिनोनिम समानार्थी शब्द, सिनोनिम्स अपने को इसमें ढूंढना है। पीएस का, पीएस यानी पीएस का मतलब क्या होता है पहले तो ये देखो। पीएस का मतलब एक तरह से पवित्र, धार्मिक। अब इनमें देख लो कि सिनोनिम कौन सा जा रहा है इसमें, रिलीजियस, सिंपैथेटिक या अफ्रेड या फेथफुल। तो पीएस का सिनोनिम ऑप्शन 1 दिख रहा है, रिलीजियस। बोला ना धार्मिक, धार्मिक कर लिया, इसका अर्थ कर लिया, तो ये रिलीजियस, ऑप्शन 1 राइट। दूसरा देखो, सॉरी दूसरा के आगे देखो 162, चूज द वर्ड, वो भी, ये भी सिनोनिम का ही आ गया, ये भी सिनोनिम का ही है अपने को। स्टूपिड, ऑप्शन 1 रूड, दूसरा डल, तीसरा इलिटरेट, चौथा ऑब्स्टिनेट। तो अब स्टूपिड का मतलब देखो पहले तो। स्टूपिड होता है जो स्लो टू अंडरस्टैंड, एक तरह से जो अंडरस्टैंड, समझने में स्लो होता है, धीरे। अपन कहते हैं ना स्टूपिड है क्या, इतना सही समझ में नहीं आ रहा है, मतलब इतना सही समझ में नहीं आ रहा है, समझने में जो स्लो होता है उसको अपन स्टूपिड कहते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, रूड नहीं है, इलिटरेट अनपढ़ नहीं है, और रूड तो क्रूर होता है, डल। स्टूपिड यानी डल, कमजोर, स्पीड कम, स्लो जो होता है सीखने में। ऑप्शन 2, 162 पे 2। अगला देखो, ए हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। भाई सीखने में और नॉलेज में लेने में का जो हेटर हो, गणना करता हो, उसको क्या कहते हैं, वन वर्ड का है ये। बिब्लियोफाइल, फिलोलॉजिस्ट, मिसोगाइनिस्ट या मिसोलॉजिस्ट। जो नॉलेज को ग्रहण करने से गणना करता है उसको क्या कहते हैं। इनको तो याद ही करने पड़ेंगे, इसमें कोई रूल वूल नहीं है, समझाने वाली बात ही नहीं है। मिसोलॉजिस्ट वन वर्ड और सिनोनिम है, एंटोनिम है, ये तो सब याद ही करने पड़ते हैं, रटने पड़ते हैं। रटो इनको, कुछ भी करो पर याद करो। अगला देखो, एक 164, ए पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन्स एंड प्लीजर ऑफ लाइफ। ए पर्सन जो मतलब कि अपने जिंदगी के सुख दुख से अलग होता है, डिफरेंट होता है, भाई उसको परवाह नहीं होती, सुख हो चाहे दुख हो, हमेशा एक जैसा रहता है, उसको क्या कहते हैं।
स्टोइक, सैडिस्ट या साइकिनेट्रिस्ट या एरिस्टोक्रेट। तो उसको क्या कहते हैं, जो सुख दुख में हमेशा एक जैसा रहता है, स्टोइक, स्थिर एक तरह से। ऑप्शन एक राइट, पहला ऑप्शन राइट। ठीक है, आगे देखो। ये आगे आपके एरर वाले, एरर ढूंढनी है अपने को ना, कौन से पार्ट में एरर है। देखो, राहुल सिंग्स वेरी स्वीट व्हेन ही इज इन ए गुड मूड। भाई राहुल जब अच्छे मूड में होता है तो बहुत मीठा गाता है। अब ये है, इसमें एरर कहाँ वो ढूंढनी है। वेरी स्वीट पहला, दूसरा व्हेन ही इज, तीसरा इन ए गुड मूड, चौथा राहुल सिंग्स। तो इनमें से किसमें गलती है जो बता रहा है। तो गलती यही है कि वेरी स्वीट बहुत ये बहुत मीठा गाता है। तो एक गाने की विशेषता बता रहा है स्वीट, मतलब गाना क्या है, वर्ब है, क्रिया है। तो स्वीट क्या है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। अपन हिंदी में कहते हैं ना क्रिया विशेषण, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडवर्ब। क्रिया विशेषण को एडवर्ब कहते हैं। तो गाने की विशेषता बता रहा है। तो यहां पर ये स्वीट क्या है, ये क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच आपने पढ़े होंगे। तो ये स्वीट है एडजेक्टिव, ये तो विशेषण है एडजेक्टिव, और अपने को चाहिए क्या, क्रिया विशेषण। तो स्वीटली, स्वीटली आएगा। स्वीटली ये है एडवर्ब। एडजेक्टिव और एडवर्ब में फर्क आ गया। और ये यहां पर लगाना चाहिए, ये इसकी मिस्टेक है, वेरी स्वीट। ये ऑप्शन एक राइट। राहुल सिंग्स वेरी स्वीट नहीं, वेरी स्वीटली। विशेषण नहीं चाहिए, क्रिया विशेषण चाहिए, एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब चाहिए। तो स्वीट नहीं, स्वीटली होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, राहुल सिंग्स वेरी स्वीटली व्हेन ही इज इन ए गुड मूड। अच्छे मूड में होता है तो बहुत मीठा गाता है, तो ये स्वीटली आएगा। ठीक है, आगे देखो। The student has to complete against a much stronger team। ऑप्शन एक, ये और चौथा है नो एरर। ये ऑप्शन मतलब यहीं पे दे रखा है, ये पहला ऑप्शन है, दूसरा है, ये तीसरा और ये चौथा। अब अपने को ये देखनी एरर किस पार्ट में। तो द स्टूडेंट हैज टू कंप्लीट अगेंस्ट ए मच स्ट्रॉन्गर टीम। तो अपने को सीधा सा दिख रहा है एरर, थोड़ा सा नॉलेज होगा तो। द स्टूडेंट्स हैज, ये देखो ये क्या है, बहुवचन है, प्लूरल है, बहुत सारे स्टूडेंट है, एक नहीं है। जो हैज आएगा, बहुत प्लूरल है तो क्या आएगा, हैव आएगा। ये यहाँ पे मिस्टेक है, हैव। यहाँ हैव आना चाहिए ना। तो ऑप्शन एक राइट, इस पार्ट में एरर है, और एरर ही ढूंढनी है अपने को। ठीक है, अगला देखो। अगला है 167, चूज द वर्ड अपोजिट। देखो अपोजिट करना अपने को, एंटोनिम ढूंढना है। द लिटिल लैम्प गेव ओनली ए फीबल लाइट। फीबल को अंडरलाइन कर रखा है, तो मतलब फीबल का ही उल्टा अपने को विलोम शब्द कहते हैं, एंटोनिम, विपरीतार्थक, वो ढूंढना है। पहला डिक्रेप्ट, दूसरा स्ट्रॉन्ग, तीसरा फ्रेगिल, चौथा नॉन ऑफ द अबव। तो पहले देखो फीबल का अर्थ क्या होता है। लिटिल लैम्प गेव ओनली है फीबल लाइट। भाई लिटिल लैम्प है, लैम्प छोटा लैम्प है, फीबल लाइट यानी एक ओनली, मतलब फीबल कमजोर, एक तरह से कमजोर या हल्का, हल्का प्रकाश दे रहा है। कौन, जो लिटिल लैम्प है, छोटा लैम्प है जो हल्का प्रकाश या कमजोर दे रहा है, कमजोर लाइट दे रहा है। तो सीधा सा इसको फीबल का अर्थ मालूम है, तो पहुंच गए अपन इसके विलोम शब्द पे, एंटोनिम पे या अपोजिट पे, स्ट्रॉन्ग। फीबल का अपोजिट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अगला देखो। मिस स्पेल्ड, ये आगे आपके गलत, जो स्पेलिंग में मिस्टेक है उसको सर्च करना, ढूंढना है। पहला है लाइक, दूसरा हेट, तीसरा इंटरेस्ट, चौथा डिसलाइक। अब मीनिंग आती होगी आपको, मीनिंग देखो, लाइक की सही है, हेट की सही है, डिसलाइक भी सही है, इंटरेस्ट ये गलत है। इंटरेस्ट की स्पेलिंग क्या होती है, INTEREST, INT, ये ई आता है यहाँ पे, ई नहीं लगा हुआ है, ये गलत है। ठीक है, अगली देखो। ये भी मिस स्पेल्ड गई है। एग्रीवेट, दूसरा ब्यूटीफुल, तीसरा ब्रेक,
चौथा ऑब्वियस। तो सीधा सा दिख रहा है, थोड़ी बहुत स्पेलिंग आती हो तो ब्यूटीफुल। ये डबल एल नहीं आता है, सिंगल एल आता है, यहाँ पर गलती है, ये गलत है। ये डबल एल नहीं, ब्यूटीफुल में सिंगल एल आता है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज राइट। अगला देखो, और अपना लास्ट प्रश्न, लास्ट प्रश्न है ये भी मिस स्पेल्ड का ही है। पहला प्रूडेंट, दूसरा विजडम, तीसरा अनसर्टेन, चौथा एटीट्यूड। तो प्रूडेंट की सही है, विजडम की सही है, एटीट्यूड की सही है, अनसर्टेन ये गलत है। यहां देखो अनसर्टेन की स्पेलिंग क्या होती है, देख लो, सर या नीचे लिख देते हैं अनसर्टेन, आई एन, यहाँ पे आई आता है, बीच में आई लगा हुआ नहीं है। अनसर्टेन की स्पेलिंग ये होती है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन तीसरा राइट है। अब ये तो स्पेलिंग याद ही करनी पड़ेगी अपना को, याद करोगे तो ही पहचान पाओगे, बाकी इनका कोई तरीका नहीं है सही करने का। स्पेलिंग याद करो, इंग्लिश पढ़ो, डरो मत इंग्लिश से, जितनी पढ़ोगे उतनी आती जाएगी, डर दूर भागता जाएगा ना। जो जिससे डर लगता है उसके पीछे पड़ जाओ, खूब पढ़ो इसको, अच्छी है इंग्लिश, पढ़ोगे तो आ जाएगी, और डरते रहोगे तो आएगी नहीं, ठीक है। स्पेलिंग याद करो, ऑटोमेटिक आंसर निकलना शुरू हो जाएंगे। तीसरा ऑप्शन ठीक है। ये आपके पूरे हो गए हैं एक 20%, ठीक है। थैंक यू।